हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की फाइट के बारे में कि आखिर क्या होगा जब सुपरमैन, थॉर, आयरन मैन और कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल बीइंग और क्रिएचर्स आपस में एक साथ फाइट करेंगे। जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं किसी भी वीडियो में लाइक एम और या फिर कमेंट एम नहीं मांगता, लेकिन ये मेरे पूरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है और साथ में पहली 4 in 1 वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स का। मेक श्योर आप कुछ काफ़ी टाइम में इसे कंप्लीट कर लेंगे। और सब्सक्राइब एम रखते हैं 20। अगर इसमें सब्सक्राइब 20 हो गए तो मैं इन सभी का दोबारा कंपैरिजन करूंगा कॉमिक के बेसिस पर। तो मेक श्योर कॉमिक के बेसिस के कंपैरिजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास किए। वैसे इतनी बकवास कर ही ली है तो अब तो शुरू करना ही पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर हम चारों सुपर हीरोज के ओनली एंड ओनली एमसीयू वर्जन का कंपेयर किया है, जहां हम एमसीयू और डीसीयू वर्जन से इनके मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स को लेंगे। यानी आयरन मैन से आयरन मैन का मार्क 85 और साथ में उसकी पूरी प्रोटोकॉल आर्मी, यानी उसके सारे सूट्स जो विदाउट एनी प्रेजेंटेशन उसके सिर्फ एक ऑर्डर से अटैक कर सकते हैं, और साथ में उसकी सारी सैटेलाइट्स, ड्रोन्स जो हमें दिख चुकी है स्पाइडरमैन की मूवी में, उन सभी को इंक्लूड करूंगा। और साथ में सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी जस्टिस लीग में जो अपेयर हुआ है, जिसने ईजिली पूरे जस्टिस लीग को संभाल लिया था। वहीं थॉर का मोस्ट पावरफुल फॉर्म हमें एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी वॉर में दिखा है, जहाँ इन्फिनिटी वॉर के अंदर उसने थाइनोस जैसे पावरफुल बीइंग जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, उसकी भी छाती में स्टॉर्म ब्रेकर को घुसेड़ दिया था। और अगर मैं बात करूं कैप्टन मार्वल के मोस्ट पावरफुल फॉर्म की यानी बाइनरी फॉर्म की, तो इस चारों की बैटल बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए पहले एक एक के बारे में जान लेते हैं। तो आयरन मैन अपने मार्क 85 और मार्क 50 के दम से थानोस को कुछ हद तक टक्कर दे पाया था इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर, जहां उसने एंड गेम में 6 इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप भी करके दिखाया था और स्नैप के कैपेबल भी हुआ था। हालांकि इसके बाद आयरन मैन मर गया, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स का पावर लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हल्क के परमानेंटली हैंड को तक डैमेज कर दिया, थानोस की आधी बॉडी डैमेज कर दी। तो आयरन मैन तो एक ह्यूमन है, वो तो होना लाजमी ही था। और अगर आयरन मैन के ड्रोन्स की बात करें तो वो काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन स्पाइडरमैन ने भी उन्हें काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अगर किसी को पर एक साथ अटैक कर दें तो उनसे बच पाना काफ़ी मुश्किल है। और साथ में उसके बाकी के बचे हुए सूट्स, जिसमें हर एक सूट के साथ वो पावरफुल होता जाता है। तो यहाँ पे मैं आयरन मैन के सारे 85 सूट्स, ड्रोन्स और सबको इंक्लूड कर चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म की। तो कैप्टन मार्वल ऐसे सुपर हीरोज में से एक है जिसको मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो मोस्ट पावरफुल है, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी मोस्ट पावरफुल है। लेकिन बाइनरी फॉर्म के अंदर रियलिटी में उसके अंदर काफ़ी पावर्स आ जाती हैं, लेकिन मोस्ट पावरफुल कहना ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कैप्टन मार्वल ने बाइनरी फॉर्म में थानोस की स्पेसशिप तोड़ डाली थी, और साथ में हमें एमसीयू में अभी तक वो केवल शिप्स को ही दौड़ते हुए दिखाई गई थी, तो हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं सुपरमैन के बारे में। तो सुपरमैन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीसी सुपर हीरोज में से एक है, जिसने अकेले ही पूरी जस्टिस लीग को बराबरी की टक्कर दी थी, जहां सुपरमैन ने ईजिली बहुत बड़े शिप को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक घसीट लाया था, और साथ में उसने कई बार अपनी अनमेजरेबल स्पीड भी दिखाई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मिथ है इसके बारे में वो ये है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे सुपरमैन लाइट की स्पीड से उड़ नहीं सकता। इनफैक्ट ये साउंड की स्पीड से 400 से 500 टाइम फास्टर है बस। और साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से एज अ फैक्ट 88 लाख गुना कम होती है। यानी अगर कोई बंदा साउंड की स्पीड से जब 88 लाख गुना स्पीड से फ्लाई करेगा तब वो लाइट की स्पीड पाएगा। तो
इसके बावजूद भी सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सुपरमैन ने सर्वाइव किया है न्यूक्लियर हिट्स जो ईजिली एक स्मॉल कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही जल्दी सन की रिकवरी में हील भी कर लिया है। अब बात करते हैं सबसे हमारे प्यारे और अच्छे राज दुलारे गॉड ऑफ थंडर के बारे में। ऑडिन के मरने के बाद थॉर अब एस्गार्ड का राजा बन चुका है, और मे भी उसके पास ऑडिन फोर्स आ गई होगी, लेकिन अभी तक वो हमें दिखाई नहीं गई, सो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन थॉर विदाउट ऑडिन फोर्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हमने देख रखा है कि उसने स्टॉर्म ब्रेकर की ताकत के बल पर मैक्स ऑफ द आउटराइडर्स और थाइनोस की कई शिप्स और यहाँ तक कि थाइनोस की छाती में अपना स्टॉर्म ब्रेकर तक घुसेड़ा है, और थाइनोस की 6 इन्फिनिटी स्टोन वाली फुल पावर बीइंग को तक काट रखा है। तो और सुपरमैन, आयरन मैन एंड कैप्टन मार्वल चारों बहुत ही पावरफुल हैं। तो अब करते हैं इनका कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में जो बंदा सबसे पहले नॉकआउट होगा इन चारों में, तो वो होगी कैप्टन मार्वल। यस, आप लोगों को काफ़ी शौक लगा होगा, लेकिन इन चारों की फ़ाइट में कैप्टन मार्वल बहुत ही ईजिली और बहुत जल्दी नॉकआउट हो जाएगी, क्योंकि जहां आयरन मैन के पास 85 सूट्स हैं जो कैप्टन मार्वल को ईजिली नॉकडाउन कर देंगे, और वहां पर उसके ड्रोन्स भी काफ़ी लाजमी हैं जो कैप्टन मार्वल को बेशक बहुत ही ज़्यादा डैमेज देने वाले हैं। सो ओवरऑल कैप्टन मार्वल इस चारों की फाइट में सबसे पहले नॉकआउट होगी। तो अब बात करते हैं तीसरे बंदे की, यानी अब आयरन मैन, थॉर और सुपरमैन में कौन नॉकआउट होगा। तो भाई ये काफ़ी कड़ाके की टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पे आयरन मैन केवल अपने मार्क 85 के साथ ही नहीं है, उसके बाकी के भी प्रोटोकॉल आर्मीज हैं, जिसमें भले ही पूरे 85 सूट ना हो, लेकिन तब भी काफ़ी अमाउंट ऑफ सूट हैं, और साथ में इतने सारे ड्रोन्स जो केवल उसके एक ऑर्डर पर अटैक के लिए रेडी हैं, और वहीं पे थॉर और साथ में सुपरमैन जैसे गॉड्स भी प्रेजेंट हैं। सो ओवरऑल अब जो बंदा नॉकआउट होगा वो होगा आयरन मैन। यस, आप लोगों को काफ़ी शौक लगा होगा कि आयरन मैन इतने सारे सूट्स और इतनी सारी ड्रोन्स आर्मी होने के बावजूद भी नॉकआउट होगा। तो बेसिकली हाँ, क्योंकि थॉर और सुपरमैन ये काफ़ी पावरफुल सुपर हीरोज हैं, और इन सभी को कंट्रोल टोनी स्टार्क अपने मार्क 85 के थ्रू करेगा, यानी टोनी स्टार्क का मार्क 85 इन सब का मेन आर्मर होगा। तो अगर टोनी स्टार्क ने अपने मार्क 85 को डैमेज कर लिया, या फिर किसी भी ने मार्क 85 को डैमेज कर दिया, लाइक एंड गेम में थॉर ने अपने म्यूनियर हिट से उसे डैमेज कर दिया था, सो फिर वो नॉकआउट हो जाएगा, और उसके सारे ड्रोन्स और प्रोटोकॉल आर्मी काफ़ी वीक पड़ जाएगी विदाउट एनी कमांडेशन। तो अब यहाँ पे सुपरमैन और थॉर ईजिली पूरी प्रोटोकॉल आर्मी और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इनके पावर लेवल ही एक गॉडली लेवल की हैं। तो हम सबको वैसे ही पहले से ही पता था कि इस फाइट में जो बीइंग्स लास्ट में बचेंगे वो थॉर और सुपरमैन होंगे। तो बेसिकली एक तरह से थॉर वर्सेस सुपरमैन वीडियो भी होगी। तो अब इन दोनों में कौन जीतेगा, तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे पहले भी कह रखा है कि हम यहाँ पे MCU का ही कंपैरिजन करेंगे और इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को इंक्लूड करेंगे। सो इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस जस्टिस लीग सुपरमैन में जो जीतेगा उसको काफ़ी मुश्किल है बताना, क्योंकि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो अनमेजरेबल स्पीड में सुपरमैन थॉर से आगे है। सुपरमैन की स्पीड मेरे अकॉर्डिंग मार्क 600 है, और वहीं थॉर की मार्क 145, जो कि थॉर से 4 टाइम्स फास्टर है। लेकिन अब थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर आ चुका है, म्यूनियर नहीं, और स्टॉर्म ब्रेकर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि वो म्यूनियर से 2 टाइम्स फास्टर फ्लाई कर सकता है। सो अब सुपरमैन थॉर से 2 टाइम्स फास्टर है। अगर मैं ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में जहां तक थॉर के पास एक एज होगा, क्योंकि थॉर ने सर्वाइव किया है प्लैनेट लेवल अटैक मींस पावर स्टोन का हिट, और पावर स्टोन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बावजूद भी उसने उसे सर्वाइव कर लिया, और उसके बाद पूरी शिप डिस्ट्रॉय होने के बावजूद दोबारा पावर स्टोन के डिस्ट्रॉयनेशन और डैमेज को सर्वाइव किया। फिर उसके बाद डायरेक्टली स्पेस की अनवेनरेबल डिस्टेंस एंड आफ्टर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सर्वाइव किया, और इसके बाद भी उसने तुरंत जा कर के स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को सर्वाइव कर लिया, जो भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और ओवरऑल मतलब थॉर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, और सुपरमैन ने एक न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव किया था, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे गई थी, और अगर उसे
सन की रोशनी नहीं मिलती तो मे बी वो मर जाता, लेकिन थॉर को ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है कि उसे येलो सन होना चाहिए तभी वो हील कर सकता है। उसका स्टॉर्म ब्रेकर उसे काफ़ी ईजिली हील कर सकता है। तो अब बात करूँ अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये लगभग इक्वल पर हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन्फिनिटी वॉर थॉर एक और बार एज मार ले जाता है। और अगर मैं बात करूँ लास्ट सिनेरियो यानी पावर लेवल की, तो वहाँ पे सुपरमैन के पास उसकी लेजर बीइंग्स और अनमेजरेबल स्ट्रेंथ है, तो थॉर के पास भी उसका स्टॉर्म ब्रेकर, लाइटनिंग स्ट्राइक्स जैसी पावर्स हैं। तो ओवरऑल अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो मेरे अकॉर्डिंग थॉर इस फाइट को जीत लेगा, क्योंकि सुपरमैन की लेजर बीम को सरवाइव करना मेरे अकॉर्डिंग थॉर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं लेजर बीम्स और लाइटनिंग को कंपेयर करूं तो लाइटनिंग 3 गुना ज़्यादा डैमेजफुल होती है लेजर बीम से सुपरमैन की। सो ओवरऑल थॉर इस फाइट को जीत जाएगा काफ़ी ईजिली, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर थॉर है जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी एनकाउंटर किया था। और कुछ लोग कहते हैं कि सुपरमैन थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर लेकर उसी की छाती में घुसेड़ देंगे, जैसा थानोस ने किया था एंड गेम में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो एंड गेम थॉर था और ये इन्फिनिटी वॉर थॉर है, जहाँ एंड गेम थॉर नॉर्मल थॉर से भी काफ़ी वीक है, और जहाँ तक ग्लैडिएटर थॉर और रैग्नारॉक इन्फिनिटी वॉर थॉर इनसे कई गुना ज़्यादा वीक है। सो वो काफ़ी वीक होने के बावजूद थानोस उसे ऐसा कर पाया, और थानोस से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इन्फिनिटी वॉर थॉर। सो ओवरऑल इस फाइट का विनर होगा इन चारों के बीच में इन्फिनिटी वॉर थॉर। लेकिन आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, आपका नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए